माही तो उसको देख घबरा गई थी और घबराहट में उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर उसके कानों में उस लड़के की एरोगेंट आवाज गूंजी, कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, लगता है मैं गलत रूम में आ गई हूँ, कह माही जाने के लिए पलटी। तभी उस लड़के ने कहा, रुको। माही वही रुक गई, पर डर की वजह से उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। उसने देखा कि वो लड़का धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। माही डर से पीछे होने लगी। वो अब उसके बहुत करीब आ चुका था। माही अब सीधा दीवार से टिक कर खड़ी थी। माही वहां से जैसे ही हटने लगी, उस लड़के ने उसका रास्ता अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर दिया। उस लड़के का इतना नजदीक आना माही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि माही लड़कों से हमेशा दूर ही रहती थी। शुरू से उसकी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल में ही हुई थी, इसलिए लड़कों से दोस्ती भी बहुत दूर की बात थी। उस लड़के ने अपनी रूड वॉइस में कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो कि तुमने कह दिया कि गलती से यहाँ आ गई और मैं मान लूंगा? अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी उन्हीं लड़कियों में से हो जो सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसकी ऐसी बातें सुन माही को हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने गुस्से में कहा, देखिए, आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ, और मुझे आपके अटेंशन की कोई जरूरत नहीं है, और अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। और उसे अपने दोनों हाथों से धक्का देने लगी, लेकिन माही उसे हिला भी नहीं पा रही थी। अब उस लड़के का इंट्रो भी आपको दे देते हैं। ये है मोस्ट एलिजिबल एंड हैंडसम बैचलर, रणवीर रॉय कपूर। एज 25 वर्ष, हाइट 6 फीट 2 इंच, मस्कुलर बॉडी। जाने कितनी लड़कियां इससे शादी करने चाह रखती हैं और इसके करीब आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन स्वभाव में वो किसी डेविल स्माइल विद हॉर्न से कम भी नहीं है। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। रणवीर और रुद्र दोनों कजन ब्रदर भी है। रणवीर के भी कई अफेयर रहे हैं, पर किसी को भी लेके सीरियस नहीं रहा। अभी वो शनाया के साथ रिलेशनशिप में है, जिसे लेकर शनाया कुछ ज्यादा ही सीरियस है। वो तो रणवीर से शादी के सपने भी देखने लगी है। माही का ऐसे बात करना रणवीर को पसंद नहीं आया। अब उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? फिर उसने माही के कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना कि इस वक्त तुम इस रूम में मेरे साथ अकेली हो और मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर माही के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई, पर फिर भी उसने हिम्मत करके उसे जोर का धक्का दिया, जिससे रणवीर थोड़ा पीछे हट गया। अब माही जैसे ही वहां से भागने लगी, रणवीर ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। माही सीधा उसके मजबूत सीने से जा टकराई। माही अपना हाथ छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रणवीर ने उसके हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। अब माही के हाथों में तेज दर्द होने लगा, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। माही ने रुआसी आवाज में कहा, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। पर रणवीर उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। थककर माही ने रणवीर के हाथ को जोर से बाइट कर लिया, जिस वजह से रणवीर की पकड़ माही के हाथ पर ढीली हो गई, जिसका फायदा उठा माही तुरंत उस रूम से बाहर भाग गई। रणवीर ने अपने हाथ को देखा, जिस पर माही के बाइट करने के निशान थे, जो बिल्कुल रेड हो रहे थे। उसे देख रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो बोला, अगली बार छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। स्माइल विद हॉर्न्स, तुमने रणवीर रॉय कपूर से पंगा लिया है, जो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन पिक किया और दूसरी तरफ की आवाज सुन कहा, आ रहा हूं, और फोन कट कर दिया। माही उस रूम से निकल बाहर आ गई और कॉरिडोर से भागती हुई वॉशरूम तक पहुंची। उसने अपना फेस वॉश किया, तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। दूसरी तरफ रणवीर पार्टी एरिया पहुंचा तो देखा वहां पार्टी काफी जोरों शोरों पर थी। रणवीर के आते ही वहां लड़कियां पागल हुई जा रही थी, पर रणवीर उन सबको इग्नोर कर बार काउंटर पर जाकर बैठ गया। तभी किसी लड़की ने उसे पीछे से आकर हक कर लिया। वो कोई और नहीं, रणवीर की गर्लफ्रेंड शनाया थी, जो इस वक्त रिवलिंग ड्रेस और हैवी मेकअप में कयामत लग रही थी। फिर उसने आगे आते हुए कहा, ओ बेबी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। ओके, लेट्स डांस। रणवीर ने अपना ड्रिंक का गिलास उठाया और लापरवाही से कहा, मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो जाओ, कह अपनी ड्रिंक सिप करके पीने लगा।
शनाया को पता था कि रणवीर से अपनी बात मनवाना इतना आसान नहीं है। वैसे भी वो उसकी जिद पर इस पार्टी में आ गया, वही उसके लिए काफी था। वैसे सारिका और शनाया की कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन सारिका के डैड और शनाया के डैड के बिजनेस रिलेशन अच्छे थे, तो उसे मजबूरन शनाया को भी इनवाइट करना पड़ा था। शनाया अब मन मारकर वहां से चली गई थी। रणवीर अपनी ड्रिंक में बिजी था कि उसकी नजर माही पर पड़ी, जो सारिका और रुद्र से हंसकर बातें कर रही थी। रणवीर अब ड्रिंक करते हुए उसी को देखे जा रहा था, लेकिन माही की नजर रणवीर पर नहीं पड़ी थी कि तभी डीजे पर सारिका और माही का फेवरेट सॉन्ग प्ले होने लगा और सारिका माही को खींचकर फ्लो पर ले आई और दोनों ही बेपरवाह डांस करते हुए सॉन्ग को एंजॉय कर रहे थे। गिद्दे विच नचदी ए नारे नी, सुन हुस्न दिए सरकारे नी। गिद्दे विच नचदी ए नारे नी, सुन हुस्न दिए सरकारे नी। उंज दिल ता नाचदा यार तेरे, भावे पबचक्कना आउंदा नी। बाह फड़ के नाचन नू जी करदा, की करिए नाचन औंडा नी। बाह फड़ के नाचन नू जी करदा, की करिए नाचन आउंडा नी। दूजा चेहरा किल्लर वे, क्यों खड़ा है दूर तू मुंडिया, जैसे कोई पिलव वे। अफसोस ना कर मुटियारे नी, तू लगदी मैनू प्यारी नी। देख के तुझको यार मेरे, देख के तुझको यार मेरे, दिल अंदर पौंदा भानगड़ा नी। बाह फड़ के नाचन नू जी करदा, की करिए नाचन औंडा नी। बाह फड़ के नाचन नू जी करदा, की करिए नाचन आउंडा नी। की करिए नाचन औंडा नी। बाह फड़ के नाचन नू जी करदा, की करिए नाचन आउंडा न। अरे हाय नचना, के तेरे नाल मैं नचना, के तैनू कद्दे होए नचना, के तेरे नाल मैं टचना। रणवीर जो काफी देर से माही को डांस करते देख रहा था, उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आई और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, गॉर्जियस। ऐसा कह उसने एक ही सांस में अपना गिलास खाली कर दिया। कहानी अब तक। रणवीर जो काफी देर से माही को डांस करते देख रहा था, उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आई और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, गॉर्जियस। ऐसा कह उसने एक ही सांस में अपना गिलास खाली कर दिया। अब आगे। तभी सिद्धार्थ का फोन रिंग करने लगा। उसने माही की तरफ देखते हुए ही अपना फोन पिक किया। फोन की दूसरी तरफ की बात सुनकर सिद्धार्थ ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, कहकर फोन कट कर दिया। फोन रखने के बाद सिद्धार्थ वहां से चला गया। सौम्या और सारिका डांस करने के बाद बहुत थक गई थी, इसीलिए वह सोफे पर आकर बैठ जाती है। रुद्र दोनों के लिए ही ड्रिंक ऑर्डर करता है और दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक लेकर उसे पीने लगती हैं। तो रुद्र हंसते हुए कहता है, कमाल कर दिया तुम दोनों ने, क्या डांस किया है। तभी सारिका को कुछ याद आया। उसने कहा, रुद्र तुम्हारा भाई रणवीर भी तो यहाँ आया हुआ है। रुद्र हंसते हुए बोला, हाँ रणवीर आया तो था, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया तो उसे जाना पड़ा। सारिका, ओह चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारी एंगेजमेंट वाले दिन ही उससे मिलना होगा। दरअसल 2 दिन बाद ही सारिका और रुद्र की एंगेजमेंट पार्टी थी। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। दूसरा दिन। महेश जी का घर। सारिका जल्दी जल्दी नाश्ते को लगभग ठूंसते हुए बोली, माही जल्दी कर, हमें अभी मॉल चलना होगा, थोड़ा सा काम बाकी है। तो माही ने कहा, दी, उस दिन तो सारी शॉपिंग करके आए हैं आपकी, और कौन सी शॉपिंग बाकी रह गई है। तभी सारिका बोली, अरे तुझे नहीं पता, अभी मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह रहा है। तू जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर और चल, जल्दी जल्दी, काफी देर हो गई है। दोनों ने जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और शॉपिंग के लिए निकल गई। तो निर्मला जी ने कहा, हमारी दोनों ही बच्चियां घर की रौनक है, पता नहीं जब ये चली जाएंगी तो हमारा घर कितना सूना हो जाएगा। तभी महेश जी ने कहा, अरे निर्मला जी, फिर ये दोनों बच्चियां किसी और घर की रौनक बन जाएंगी। एंगेजमेंट वाला दिन। एंगेजमेंट का वेन्यू कपूर विला को ही रखा गया। कपूर विला को इस वक्त बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया था। नौकर चाकर सभी भाग भाग कर अपना काम को निपटाने में लगे हुए थे। शाम को एंगेजमेंट की पार्टी भी थी और घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में बिजी थे, इसी तरह से शाम का वक्त भी हो गया। महेश जी का घर। सभी शाम के लिए रेडी हो गए थे। सारिका ने एक पीच कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था और मेकअप आर्टिस्ट के सलीके से किए हुए मेकअप में वो प्रिंसेस लग रही थी। वहीं हमारी माही ने लाइट पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था, जो बैक से डीप था। उसके गोरे रंग पर वो कलर और भी अच्छा लग रहा था।
माही आज पिंक गाउन और लाइट मेकअप में बिल्कुल मोम की गुड़िया लग रही थी। सभी लोग रेडी होकर कपूर विला के लिए निकल गए। जैसे ही उनकी गाड़ी विला के में गेट में एंटर हुई, माही तो आश्चर्य से विला को देखने लगी, जो इतना भव्य था जिसे अगर पैलेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कुछ वहां की डेकोरेशन ऐसे की गई थी कि देखने वाला तो कुछ पल उसी में खो जाए। पार्टी विला के बड़े से गार्डन में ही रखी हुई थी। वहां शहर की बड़ी से बड़ी हस्ती मौजूद थी। भाई हो भी क्यों ना, आखिर कपूर्स पूरे शहर तो क्या पूरे देश की जानी मानी शख्सियत थे। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस की धाक जमा रखी थी। समीरा और माही दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गई। पूरा कपूर परिवार उन लोगों के स्वागत के लिए आगे आया। आज कपूर फैमिली पहली बार माही से मिली थी। उन सबको माही बहुत ही प्यारी लगी। माही उन सब में सिर्फ रुद्र को ही जानती थी, लेकिन उसे भी पूरी फैमिली से मिलकर काफी अच्छा लगा। काफी देर तक वो सब बातें करते रहे। तभी एक औरत ने रुद्र से कहा, रुद्र बेटा, रणवीर कब तक आ जाएगा? पार्टी भी शुरू हो चुकी है। मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन मिल ही नहीं रहा। बस बड़ी माँ, रुद्र थोड़ी देर में आने ही वाला है। उसका मेरे पास मैसेज आ गया था। रुद्र ने उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा। बाकी सभी परिवार के लोग और मेहमानों को अटेंड करने लगे। अब वहां सारिका, माही और रुद्र ही रह गए थे। रुद्र तो सारिका को देखकर ही फ्लैट हो गया था। उसकी नजरें तो सारिका से हट ही नहीं रही थी, जो माही काफी देर से नोटिस कर रही थी। उसके ऐसे बोलने पर रुद्र और सारिका दोनों को हंसी आ गई। रुद्र ने उसके गाल पिंच करते हुए कहा, अरे मेरी क्यूटी पाई, ये तो मेरा प्यार है आपकी दी के लिए। फिर उसने आगे कहा, तुम्हें ये बातें तब समझ आएंगी जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं करना किसी से प्यार। वो अपनी बात आगे जारी रख पाती उससे पहले ही किसी ने पीछे से बोलना शुरू किया, और अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। सारिका और रुद्र के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों एक साथ बोले, रणवीर। नेवी ब्लू कोट पैंट और व्हाइट शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन ओपन होने की वजह से वो काफी हॉट लग रहा था। उसने अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाला हुआ था, और वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल से ही उसका एरोगेंट बिहेवियर साफ नजर आ रहा था। लेकिन माही के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। रणवीर को सामने देखकर उसने मन ही मन सोचा, ये बदतमीज इंसान रुद्र जीजू का भाई है। रणवीर एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ उसके पास आया और कहा, हाँ, मैं रुद्र का भाई हूँ। उसकी ये बात सुन माही का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन में सोचा, ये क्या मन की बातें भी पढ़ लेता है रुद्र। ओ हाँ, रणवीर, ये माही है सारिका की छोटी बहन। अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आई है। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया। हेलो माही, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। माही अपने चेहरे की घबराहट को छिपाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। रणवीर माही के सॉफ्ट हाथों को थोड़ा कसकर पकड़ता है। रणवीर को माही के मुलायम हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज को पकड़ रखा हो। माही फेक स्माइल के साथ अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रणवीर ने माही का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। अब माही के हाथों में दर्द भी होने लगा था। सारिका इस वक्त वहां मौजूद अपनी किसी फ्रेंड से बात करने में बिजी थी, तो वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाई। लेकिन रुद्र ने ये बात नोटिस की और उसने रणवीर का ध्यान हटाने के लिए कहा, अरे रणवीर, बड़ी माँ कब से तुम्हें बुला रही है, शायद उन्हें कुछ काम है। रुद्र की बात सुनकर रणवीर का ध्यान उस तरफ चला गया और उसने माही का हाथ छोड़ दिया। इतना कसकर हाथ पकड़ने की वजह से माही का हाथ बिल्कुल रेड हो गया था, जिसे रणवीर ने देख लिया और माही को एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल दे वहां से चला गया। माही गुस्से से उसे ही देख रही थी। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया। हेलो माही, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। माही अपने चेहरे की घबराहट को छिपाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। रणवीर माही के सॉफ्ट हाथों को थोड़ा कसकर पकड़ता है। रणवीर को माही के मुलायम हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज को पकड़ रखा हो। माही फेक स्माइल के साथ अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रणवीर ने माही का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। अब माही के हाथों में दर्द भी होने लगा था।
सारिका इस वक्त वहां मौजूद अपनी किसी फ्रेंड से बात करने में बिजी थी, तो वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाई। लेकिन रुद्र ने ये बात नोटिस की और उसने रणवीर का ध्यान हटाने के लिए कहा, अरे रणवीर, बड़ी माँ कब से तुम्हें बुला रही है, शायद उन्हें कुछ काम है। रुद्र की बात सुनकर रणवीर का ध्यान उस तरफ चला गया और उसने माही का हाथ छोड़ दिया। इतना कसकर हाथ पकड़ने की वजह से माही का हाथ बिल्कुल रेड हो गया था, जिसे रणवीर ने देख लिया और माही को एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल दे वहां से चला गया। माही गुस्से से उसे ही देख रही थी। अब आगे। माही गुस्से से उसे देखते हुए, मॉन्स्टर कह माही ने मुंह बनाया। थोड़ी ही देर में स्टेज पर सारिका और रुद्र ने आपस में एक दूसरे को रिंग पहनाई तो वहां सारिका और रुद्र के सभी दोस्त हूटिंग करने लगे। वहां का माहौल काफी खुशनुमा था। माही चहकते हुए सारिका के गले लग गई। फिर उसने सारिका और रुद्र के बीच में आकर दोनों को साइड हक दिया। सारिका और रुद्र ने अपने बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। फिर लाइन बाय लाइन सभी उन्हें बधाइयां देने लगे। चलिए अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपको रुद्र और रणवीर की फैमिली वालों से भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। उनकी फैमिली में सबसे बड़े हैं विशंभर रॉय कपूर, जो रणवीर और रुद्र के दादाजी हैं और उस फैमिली के हेड भी। ये थोड़े सख्त मिजाज के हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने बेटों के लिए ही सख्त हैं। अपनी पत्नी और अपने पोतों के लिए बहुत ही नर्म दिल के हैं, बल्कि कह सकते हैं कि अपने पोते पोतियों के साथ इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। इनके दो बेटे हैं, अजीत रॉय कपूर और सुनील रॉय कपूर। अजीत रॉय कपूर इनके बड़े बेटे हैं और उनकी पत्नी है अनीता रॉय कपूर। अनीता रॉय कपूर काफी सुलझी हुई महिला है और काफी एजुकेटेड भी है, और यह एक कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। और इनका एक बेटा और एक बेटी है। इनका बेटा है, जिन्हें आप जानते ही हैं, द रणबीर रॉय कपूर। उनकी बेटी का नाम है काव्या रॉय कपूर, जो रणवीर से छोटी है और करीब 22 साल की है। अब आते हैं सुनील रॉय कपूर और उनकी पत्नी है कृष्णा रॉय कपूर। इनके भी एक बेटा और एक बेटी है। बेटा को तो आप जानते ही हैं, रुद्र रॉय कपूर, जिनकी आज एंगेजमेंट है। और बेटी है रूही रॉय कपूर, जो घर की सबसे छोटी और लाडली सदस्य है। इनकी एज करीब 18 साल है और उसने अभी अभी ही एडमिशन लिया है कॉलेज में, और यह उसी कॉलेज में जाती है जहां माही ने भी एडमिशन लिया है। आप कह सकते हैं कि यह माही से एक क्लास जूनियर है। आज की पार्टी के दौरान माही की रूही के साथ में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी, या कह सकते हैं कि माही को एक और अच्छी वाली फ्रेंड मिल गई। तो चलिए अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। तभी तभी वहां कपल डांस की अनाउंसमेंट होने लगी और सभी जोड़े में कपल डांस करने के लिए फ्लो पर आ गए। रुद्र और सारिका भी हाथों में हाथ डाले कपल डांस के लिए फ्लो पर चले गए और दोनों ही अपने आप में ही खोए हुए आपस में डांस करने लगे। दोनों इस पर काफी खुश थे। माही खुश होकर उन दोनों को ही देखे जा रही थी। तभी किसी ने माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर फ्लो पर ले आया। ये कोई और नहीं रणवीर था। रणवीर ने माही से पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। इससे पहले कि माही अपना हाथ छुड़ाकर फ्लो से जाती, तभी एक सॉन्ग प्ले होने लगा और सभी कपल आपस में डांस करने लगे। रणवीर ने अपना एक हाथ से माही का हाथ पकड़ रखा था और दूसरा हाथ से माही की कमर पकड़ कर रखी हुई थी। माही ने गुस्से से रणवीर को देखते हुए कहा कि आप मुझे ऐसे जबरदस्ती फ्लो पर कैसे लेकर आ सकते हैं? क्या आपने मुझसे पूछा था डांस के लिए? तो रणवीर ने कहा, मेरा जो मन होता है वह मैं वही करता हूँ, किसी से परमिशन नहीं लेता हूँ। सो लेट्स एंजॉय डांस। और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। इस वक्त माही सबके सामने ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी, तो उसे भी मजबूरन डांस में शामिल होना पड़ा। पर मन ही मन वो रणवीर को ढेर सारी गलियां दिए जा रही थी। दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो, दीवार पे तुझ पे फिदा में क्यों हुआ आटा है गुस्सा, मुझे प्यार पे मैं लुट गया, मान के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा बुरा, ये जादू तेरी आंखों का है मेरा कातिल हो गया। इस वक्त डांस के सारे स्टेप्स ही रणवीर के हिसाब से हो रहे थे, जिस वजह से वो माही के काफी करीब आ गया था। माही का चेहरा शर्म के कारण बिल्कुल लाल हो गया था। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया।
मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से मैत्री कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्द ए जिगर सुन जरा ओ बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया सॉन्ग खत्म होते ही माही अपना हाथ छुड़ा एकदम से फ्लो से भाग गई। उसका फेस इस वक्त शर्म से एकदम रेड हो गया था। उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई थी। उसके ऐसे भागने में रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो इतना तो समझ गया था कि माही आज से पहले किसी लड़के के इतना करीब नहीं गई थी। चलिए आज के लिए इतना ही। और जिसने मेरे पिछले एपिसोड्स पर लाइक किया है उनके लिए। और हाँ, स्टोरी रीड करने के बाद रिव्यू देना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। माही ने आकर पहले एक गिलास ठंडा पानी पिया और अपने आप को रिलैक्स किया। और फिर अपने आप से कहा, मुझे जितना हो सके इनसे दूर ही रहना चाहिए। रूही ने पूछा, अरे माही क्या हुआ? इतना घबरा क्यों गई? तो माही ने अपने आप को रिलैक्स करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो रूही ने कहा, चलो तुम्हें मैं अपना घर दिखाती हूँ, हम दोनों फ्रेंड बन गए हैं ना, अब तो हमारा मिलना मिलाना होता ही रहेगा। और फिर माही और रूही दोनों खुशी खुशी घर देखने चली गई। घर जितना बाहर से खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो अंदर से भी था। घर काफी लग्जरियस था, अंदर सारी सुख सुविधाओं का सामान मौजूद था और वहाँ का इंटीरियर तो एकदम शानदार, कोई भी एक बार देखे तो कुछ टाइम तो उसमें हो खो ही जाए। और वहाँ पर काफी सारे सर्वेंट थे जो अपने अपने काम में लगे हुए थे। रूही खुशी खुशी माही को अपना पूरा घर दिखा रही थी। रूही माही को अपने रूम में भी लेकर गई। रूही का रूम काफी खूबसूरत था, बिल्कुल एक बाबी डॉल के रूम के जैसा और काफी बड़ा भी था। तभी रूही के फोन पर किसी का कॉल आया तो रूही उसे अटेंड करने लग गई। जब रूही किसी से बात कर रही थी तब तक माही खुद घूम घूम के पूरा घर देख रही थी। उसने वह रूम भी देखा जहां पर सारिका शादी के बाद रुद्र के साथ रहने वाली थी। और उसको वह रूम बहुत पसंद आया। उस रूम का इंटीरियर बहुत ही प्यारा था और बिल्कुल सारिका की पसंद से मिलता जुलता भी था। उस रूम के बीचों बीच एक किंग साइज बेड रखा हुआ था और उस बेड के जस्ट पीछे वाली वॉल पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं, द रणबीर रॉय कपूर की थी। जिसे देखकर रूही की तो पैरों तले जमीन खिसक गई और अपने आप से कहा, ओ, तो ये उस डेविल का रूम है। ओ गॉड, देखो तो सही कैसे तस्वीर में भी मुझे घूर घूर के देख रहा है, डेविल कहीं का। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतनी देर से मेरी तस्वीर में खोई हुई हो और मुझे ही डेविल कह रही हो, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया हूं मैं। माही ने तुरंत पलट के देखा तो रणवीर डोर पर दोनों अपने हाथ बांधे हुए टिक कर खड़ा था। उसके फेस पर हमेशा की तरह एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल थी। फिर वह धीरे धीरे माही की तरह बढ़ने लगा। माही की तो दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। फिर वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर ने उसके पास आकर कहा, जहाँ तक तुम देख पा रही हो ये मेरा रूम है तो यहाँ मुझे ही होना चाहिए ना। माही जैसे ही उसे धक्का देकर वहां से भागने वाली होती है तभी रणवीर उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लेता है। माही अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे, क्यों तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? एक बार बोल दिया ना, मुझसे दूर रहा करो। तभी माही कहती है, देखो अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं चिल्लाऊंगी जोर से और फिर देते रहना जवाब सबको। रणवीर को उसकी बातें सुनकर पहले तो जोर से हंसी आई, वह हंसा, हा 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 हा। और फिर उसने कहा, चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे रूम में तुम आई हुई हो, मैं नहीं तुम्हारे रूम में आया, तो जवाब तुम देना कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी। रणवीर की बातें सुनकर तो माही की बोलती एकदम बंद हो गई। अब उसे समझ ही नहीं आया कि वह करे तो करे क्या। तभी उसने एक खुराफात सोची और अपना पैर, जिसमें उसने हील पहनी हुई थी, जोर से रणवीर के पैर पर मारा, जिस वजह से रणवीर ने उसको छोड़कर तुरंत अपना पैर पकड़ लिया और फिर कहा, यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इससे पहले कि रणवीर माही को कुछ और कहता, माही तुरंत वहां से भाग गई और रणवीर उसे देखता रह गया। फिर रणवीर ने मन ही मन कहा, भागो, कहाँ तक भागोगी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और कहकर गुस्से से अपने दांत बींच लिए। माही भागते हुए नीचे आई जहां पर फंक्शन लगभग खत्म होने को था और सभी लोग अब घर जाने की तैयारी में थे। और तभी माही को भी पता चला कि शादी की डेट आज से 15 दिन बाद की फिक्स हुई है।
सभी लोग प्यार से वहां से विदा हो गए। माही ने भी घर पर आकर चैन की सांस ली और मन में कहा, शुक्र है अब उस डेविल से पीछा तो छूटा। अब कम से कम कुछ दिन तक उसकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। कपूर विला। लेकिन टेरेस पर रुद्र और रणबीर दोनों बैठे हुए ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। आज रुद्र बहुत खुश था। होना भी चाहिए, आखिर उसकी सगाई उस लड़की से हुई है जिससे वह हमेशा से प्यार करता था। तो दोनों अपनी ड्रिंक में बिजी थे। तभी रुद्र ने कहा, रणवीर यार, तुझसे एक बात पूछूं। रणवीर ने अपनी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, हम पूछ, क्योंकि पूछे बिना तो तू रहेगा नहीं। तो रुद्र ने कहा, मैं पूछना चाह रहा था कि यह माही के साथ तेरा क्या चक्कर है। देख, मेरे कहने का मतलब है कि यार माही अभी बहुत छोटी है, बच्ची है वही यार। उसके साथ ऐसा कुछ मत कर तू। रणवीर ने लापरवाही से कहा, तुझे इससे क्या लेना देना है। तू अपनी वेडिंग एंजॉय करना, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वह मैं देख लूंगा, मेरा मुझ पर छोड़ दे। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, देख रणवीर, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, एक नंबर का प्लेबॉय है। और जैसी लड़कियों के साथ तू रहता है ना, माही उससे बहुत अलग है। वह बहुत मासूम है यार, उसको वैसा मत समझ। उसको वैसे ट्रीट मत कर। बेहतर होगा उससे एक दूरी बना कर रख। रुद्र की बातें सुनकर रणवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, देख, मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुझे पता है कि मुझे जो करना होता है वह मैं करके रहता हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए तू अपनी लाइफ पर ध्यान दे। मेरा मैं देख लूंगा। कहकर रणवीर वहां से उठकर चला गया और रुद्र उसे देखते हुए मन ही मन बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता यार। अब तो माही को ऊपर वाला ही बचा सकता है इससे। और रुद्र भी वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। रणवीर अपने रूम में आया, वह चेंज करने के लिए उसने क्लोसेट से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ा ही था, तभी उसकी नजर बेड के पास गिरी किसी चीज पर पड़ी। उसने उसे झुककर उठाया और देखा कि वह तो एक झुमका था। तभी उसे याद आया कि यहाँ पर तो माही खड़ी थी, तो जरूर ये उसी का होगा। फिर से थोड़ा याद करते हुए सोचा तो उसे याद आ गया कि ये झुमका तो माही ने पहन रखा था। ये सोच उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने प्यार से उस झुमके को चूम लिया और अपने बैग के बगल वाली ड्रॉवर में रख दिया। कपूर इंडस्ट्रीज। रणवीर इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ है और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। उसका फेस एकदम सीरियस है, जो पूरी तरह से दिखा रहा है कि वह अपने काम के प्रति कितना ज्यादा डेडिकेट है। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। उसने एक नज़र अपनी फोन को देखा और कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए और उसने थोड़ा गुस्से में कहा, उसको हमारे अड्डे पर लेकर आओ, उससे अब मैं बात करूंगा। कहकर उसने अपना फोन कट कर दिया। एक घना जंगल जहां पर कोई भी आता जाता नहीं है, उसके बीचों बीच बनी एक लकड़ी का घर। वह घर शायद बहुत ही पुराना था, शायद काफी टाइम से बंद भी था। उस घर के बाहर कुछ बॉडीगार्ड काले कपड़ों में पहरा दे रहे थे। आप कह सकते हैं कि शायद उस लोकेशन को बनाया ही इस तरह से गया था, किसी को भी शक ना हो कि वहां पर और क्या काम होते हैं। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बंधा हुआ पड़ा है, उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, आंखों पर पट्टी है, उसके मुंह से खून आ रहा है और भी कई जगह चोट के निशान है। इसका मतलब उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और एक आदमी जिसकी बॉडी काफी मस्कुलर थी, उसका ऑरा एकदम खतरनाक था। वह रूम में एंटर करता है और आकर एक चेयर पर बैठ जाता है और अपना एक हाथ एक घुटने पर टिका कर थोड़ा आगे झुककर कहता है, क्यों मिश्रा, मेरी बात ना मानने का नतीजा देख चुके हो। तो मिश्रा, जिसकी अभी अधमरी हालत हो रही थी, वह डरते डरते उस आदमी को देखता है और कहता है, मिस्टर रणवीर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जी हाँ, जिस आदमी ने अभी रूम में एंटर किया था वह कोई और नहीं, रणबीर रॉय कपूर था। रणवीर वैसे तो काफी बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके संबंध अंडरवर्ल्ड से भी थे। वह लोगों को धमका कर अपने काम निकलवाना अच्छे से जानता था। हाँ, अंडरवर्ल्ड से उसके संबंध थे। इस बारे में उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था सिवाय रुद्र के, क्योंकि रुद्र भी रणवीर का इन सब में साथ देता था। रणवीर की लाइफ की कोई भी ऐसी चीज नहीं थी या कोई भी ऐसा राज नहीं था जो रुद्र को पता ना हो, और यही रुद्र के बारे में भी था। रुद्र की लाइफ का हर राज रणवीर अच्छे से जानता था। रुद्र जानता था कि जो चीज रणवीर को पसंद आ जाए वह उसे किसी भी हालत में हासिल करके ही रहता था, चाहे वह चीज हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या फिर कोई लड़की।
एक चीज जो रणवीर को बहुत खतरनाक बनाती थी वह थी उसका गुस्सा। जब रणवीर गुस्से में आ जाए तो उसका सामना करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती है, खुद रुद्र की भी नहीं। रणवीर ने एक साइकेट्रिस्ट स्माइल से कहा, मुझे वह जमीन बहुत ज्यादा पसंद थी और वहां मैं काफी बड़ा होटल बनाना चाह रहा था और मैंने तुझे कहा भी था कि वह जमीन मुझे ही मिलनी चाहिए। फिर उसका एग्रीमेंट तूने किसी और के साथ में साइन कैसे कर लिया? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मैं उस आदमी से 10 गुना ज्यादा पैसे तुझे दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी तूने ऐसा किया। रणवीर की बातें सुनकर मिश्रा डरते हुए बोला, प्लीज प्लीज मिस्टर रणवीर, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। आपको जमीन चाहिए ना? मैं वह एग्रीमेंट कैंसिल कराकर वह जमीन का आपके साथ एग्रीमेंट कर लूंगा। तो प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। रणवीर ने एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ कहा, वह जमीन तो मैं किसी भी हालत में हासिल कर लूंगा, लेकिन मुझे धोखा देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता हूँ, इसीलिए तुझे तो मरना ही पड़ेगा। कहकर उसने अपनी पॉकेट से गन निकाली और मिश्रा के सिर पर गन पॉइंट कर ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली में मिश्रा का काम तमाम हो गया और उसके बॉडीगार्ड अपने काम पर लग गए। महेश जी का घर। रात का वक्त सभी लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए और अपना अपना डिनर करने लगे। तभी सारिका ने कहा, डैड मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो महेश जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ बोलो सारिका। बेटा क्या बात करनी है? तो सारिका ने कहा कि डैड रुद्र का फोन आया था, उसकी फैमिली वालों ने हमें कल डिनर के लिए कपूर विला बुलाया है। तो महेश जी ने कहा, ठीक है चले जाएंगे, वैसे भी शादी को लेकर उनसे कुछ डिस्कशन भी करना था तो वह भी हो जाएगा। डिनर की बात सुनकर वह भी कपूर विला में माही के तो होश उड़ गए। उसने मन ही मन में सोचा, नोट अगेन, मैं कपूर मिला नहीं जाने वाली। तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, चाचा जी क्या है ना कि मेरे एग्जाम नजदीक है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप सब लोग चले जाना, मैं घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करूंगी, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। सारिका ने कहा, माही प्लीज यार चल ना, एक दिन पढ़ाई नहीं करेगी तो कुछ चला नहीं जाएगा। तो माही ने कहा, सारिका दी प्लीज ना, मुझे पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पहले भी आपकी एंगेजमेंट के चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, कभी शॉपिंग कभी कुछ लगा ही रहा। अच्छा अगली बार मैं पक्का चलूंगी, प्रॉमिस। अच्छा चल ठीक है, अब तेरी बात मान लेती हूँ पर अगली बार नहीं छोड़ूंगी, तुझे चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना? माही ने भी अपना सिर हिलाकर हाँ की। अब सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चली जाती हैं। माही ने अपने रूम में आकर थोड़ी देर स्टडी की और उसके बाद वह सोने के लिए अपने बेड पर चली गई। कपूर विला। महेश जी, निर्मला जी और सारिका तीनों कपूर विला पहुंच चुके थे। विशंभर रॉय कपूर और उनकी पूरी फैमिली ने खुले दिल से महेश जी की फैमिली का स्वागत किया। सभी लोग जाकर डाइनिंग हॉल में सोफे पर बैठ गए। उसके बाद उनकी बातों का दौर चलता रहा पर रणबीर काफी देर से नोटिस कर रहा था कि माही उनके साथ में नहीं आई, पर वह डायरेक्ट तो सबसे नहीं पूछ सकता था। हालांकि रणवीर की घर के बाहर एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स की इमेज थी और जिसके सामने कोई भी आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता था, लेकिन घर वालों के लिए रणवीर उनका शरीफ बेटा था। अभी रणवीर सोच रहा था कि वह माही के बारे में कैसे पता लगाएं। तभी रुद्र ने पूछ लिया, सारिका माही क्यों नहीं आई है? तो सारिका ने कहा, अरे वह ना घर पर रहकर स्टडी करना चाहती थी, उसके ना एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए, पर अगली बार वो जरूर आएगी उसने कहा है। सारिका की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने मन ही मन सोचा, बेबी तो तुम मुझसे भाग रही हो, कोई बात नहीं, तुम यहाँ नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ, आखिर तुम मेरी पहुँच से ज्यादा दूर तो हो नहीं। स्माइल विद हॉर्न्स। फिर कुछ सोचकर उसने अपनी डैड से कहा, डैड अभी मुझे अर्जेंट कहीं जाना होगा, कोई जरूरी काम आ गया है, मैं आकर मिलता हूँ। कहकर जल्दी से निकल गया। उसके डैड ने सोचा, अभी रात को कौन सा काम आ गया, पर फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा अपने काम को लेकर कितना डेडिकेट है और वह वापस अपनी बातों में लग गए।